सभी दर्शक साथियों को नमस्ते भाई, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोन न्यूज़। हमारे युवा साथी आर्य समाज के सदस्य हैं, बड़े होनहार युवा साथी हैं। ब्रह्मचर्य संदेश के नाम से यूट्यूब चैनल आप चलाते हैं। युवाओं तक ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए अलग अलग तथ्यों के ऊपर आप खुल करके चर्चा परिचर्चा करते हैं और युवाओं के भविष्य को संवारने का काम आप कर रहे हैं। आप आए, आपसे हम बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेते हैं। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्यार मोहब्बत की। पहली बात तो प्यार का जो स्वरूप होता है वो लोग वास्तविकता में जानते ही नहीं कि क्या होता है। आज प्यार के नाम पर जो है किसी का आज यौन कुंठा कि मैं नौजवान चाहे वो युवक हो या युवतियां हो, वो अपनी शारीरिक भूख को जो है समाप्त करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, अपनी हौस मिटाने के लिए वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं और उसको जो है प्यार का नाम वो लोग दे देते हैं। तो उसी विषय के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आदरणीय भाई जी हमारे साथ मौजूद थे, तो आइए सही साथी से पूछते हैं कि आप इन चीज़ों को किस रूप में देखते हैं। हाँ जी गुरुमीत जी, आज कैसे मतलब बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, वहीं से ये सारी चीज़ें प्रारंभ हो जाती हैं और पता नहीं कहाँ से क्या 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 रूप इन चीज़ों का ले लेता है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, इन चीज़ों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, सबसे पहले तो आज स्कूलों में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं और वहां वे आशिकी करने लग जाते हैं और वहीं से उनकी आशिकी शुरू होती है। तो उनके लिए तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो सभी लड़कियों को अपनी बहन की दृष्टि से देखें और उनके साथ किसी भी तरह की फ्रेंडशिप आदि ना करें। तो कहते भी हैं कि आस की रे आस की, राह है तू नाश की, और जिसको हो जाए आस की उसको बीमारी लग जाए सारी आस पास की, और जे कहीं पकड़ा जाए तो लोग टांग तोड़ दें और हाथ में डंडी पकड़नी पड़े बांस की। तो आस की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, आप इसे ना करें। तो साथियों बात कर रहे थे कि जो है किस प्रकार आज युवा आशिकी के नाम पर अपने शारीरिक भूख को वो मिटा रहा है, यौन कुंठा किस प्रकार वो ग्रसित है और कितने कितने केसेज आज जो है देखने को मिल रहे हैं। लोग प्यार के नाम पर किसी लड़की का जो है उससे संबंध बनाते हैं और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है उसको छोड़ देते हैं और बाद में वो सारी चीज़ें जो होती हैं, कहीं जो है कोई 6 महीने का भ्रूण कहीं कहीं नाली में पड़ा हुआ आपको मिलता है, कहीं कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं आज समाज के अंदर हो रही है। तो इन घटनाओं को आप किस रूप में देखते हैं, खास करके युवाओं के अंदर? लड़के लड़कियों, देखिए 2 लड़के और लड़कियों में आकर्षण का होना स्वाभाविक है क्योंकि ये प्रकृति की देन है। इसके लिए जो प्रबुद्ध लोग जो हुआ करते हैं या जिन लोगों का संस्कार बेहद स्तर के होते हैं वो लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए इस बीमारी से बच पाना संभव नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आज कुछ युवा साथी ऐसे होते हैं जो अपनी भूख को मिटाने के लिए पता नहीं किसके माँ बहन बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसके भ्रूण को या तो पेट में ही मरवा देते हैं या फिर उसे ऐसे ही सड़कों पर फेंक देते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज तो पता नहीं ऐसे ऐसे लड़के हैं जो अपने साथियों की बहन बेटियों के साथ भी फ्रेंडशिप आदि कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, बात ये हो रही थी कि किस प्रकार चारित्रिक परिवर्तन की पराकाष्ठा आज है। एक वेद में एक मंत्र आता है, मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। इसमें पंडित कौन जो होता है, विद्वान लोग कौन हुआ करते थे, चारित्रिक पसंद चारित्रिक जो उच्च स्तर किस प्रकार का हुआ करता है, ये वेद का मंत्र बताता है। और वेद का मंत्र ये कह रहा है मातृवत परदारेषु, वो कहता है एक स्त्री के लिए उसका चारित्रिक पैमाना क्या होना चाहिए। वो मंत्र कहता है कि एक स्त्री अपने पति को छोड़ करके जो उससे उम्र में छोटे हैं उनको अपने बेटे के समान समझे, जो उम्र में समानांतर हैं उनको अपने भाई के समान समझे और जो उम्र में उनसे बड़े हैं उनको अपने पिता के समान समझे। ये ऐसा जो है यहाँ बताया गया था और वैसा ही पैमाना व्यक्ति के लिए यहाँ दिया गया है। जो लड़कियाँ उम्र में उनसे छोटी होती हैं उनको अपनी पुत्री के समान वो समझे अपनी पत्नी को छोड़ करके, जो समानांतर उम्र की जो स्त्रियां होती हैं उनको अपनी बहन के समान वो समझे और जो उम्र में उनसे जो बड़ी होती हैं उनको अपनी माता के समान वो समझे। ये चरित्र का पैमाना यहाँ दिया गया था। दूसरी बात यहाँ की मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत, यानी कि बगैर परिश्रम के यदि आपको कहीं धन मिल गया उस धन का आपके लिए कोई महत्व नहीं होता क्योंकि बगैर पुरुषार्थ की आपने कोई चीज़ प्राप्त की उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। अगली बात वहाँ कही परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है, यानी जो व्यक्ति अन्य प्राणियों में भी अपनी जैसी आत्मा मान करके सबके साथ एक समान व्यवहार करता है, यानी कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, उनके साथ आपको कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उनको किसी भी प्रकार की हानि हो। और यही जो धर्म के बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो यही कहते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं कि धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है
कि आपकी वजह से किसी भी प्राणी को हानि न पहुँचे। ये धर्म की सबसे सरल वाक्य है। तो साथी से हम बात कर रहे थे, आप बता भी रहे थे कि किस प्रकार नौजवान आज वह यौन कुंठा की मतलब अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए युवकों को किस प्रकार आकर्षित करते हैं, चाहे वो युवतियां युवकों को आकर्षित करती हो या युवक युवतियों को आकर्षित करते हो। मैं आपसे खाली सिर्फ इतना ही जानना चाहूँगा, इन चीज़ों के ऊपर आप रोक कैसे लगा सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को आप बदल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले व्यक्ति किसी की माँ बहन बेटी के दर्शन करता है। दर्शन तो हम अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों के भी करते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारे मन में सतोगुण विचार होते हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे की माँ बहन बेटी को देखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें अपनी माँ बहन के समान ही समझना चाहिए, तभी इसके ऊपर रोक लग सकती है। तो साथियों, आप थे गुरमीत आर्य जी और गुरमीत आर्य से हम बात कर रहे थे ब्रह्मचर्य के ऊपर। हमने खुलकर के चर्चा परिचर्चा की और वर्तमान में प्यार या आशिकी के चक्कर में जैसे वर्तमान हमारे युवक और युवतियां जैसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम खुल करके उनसे चर्चा कर रहे थे। निसंदेह ये ऐसे विषय हैं जो बड़े गूढ़ हैं और आम जनमानस के खास करके युवाओं से जुड़े हुए हैं। फिर आपसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं, यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो जो विशेष स्तर पर युवाओं के लिए हमने बनाया है आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें आगे से आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, इनसे प्रेरणाएं लें और अपने जीवन को वो गर्त में जाने से किस प्रकार रोकें। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चाहे वो ब्रह्मचर्य संदेश हो या फिर वो खटखट टोल न्यूज़ हो। देखते रहिए साथियों यूट्यूब चैनल हमारा। आप सब साथियों का धन्यवाद और हमारे साथी का भी विशेष धन्यवाद जो आए और इतनी बढ़िया जानकारी आप सब दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, आप भी हमारे आदरणीय भाई सोनू जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसकी वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, वह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद सब साथियों का भाई।